राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी दो महिलाओं को देखा है? दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी होती है। दोनों अपने घर परिवार को संभालती हैं। दोनों के सामने परेशानियां आती हैं। दोनों के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। लेकिन फिर भी एक महिला के घर में हमेशा एक अलग तरह की शांति दिखाई देती है। लोग उससे बात करके अच्छा महसूस करते हैं। मुश्किल समय आता है तो भी वह पूरी तरह बिखरती नहीं। और धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसी चीजें होने लगती हैं जिन्हें देखकर आसपास के लोग कहते हैं, पता नहीं इसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ किस्मत होती है, या फिर उस महिला के अंदर कुछ ऐसी आदतें और गुण होते हैं जो उसकी जिंदगी को धीरे धीरे बेहतर बनाते जाते हैं। हमारे शास्त्रों, ज्योतिष और वास्तु की पारंपरिक मान्यताओं में स्त्री को घर की सकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा गया है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही 11 संकेतों की बात करेंगे। और ध्यान रखिए, हो सकता है कि इनमें से 5-6 संकेत आपके अंदर पहले से मौजूद हों, लेकिन आपने कभी उन्हें अपनी खूबी माना ही ना हो। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि 11वां संकेत सबसे खास है। पहला संकेत, वह छोटी खुशियों को नजरअंदाज नहीं करती। भाग्यशाली स्त्री की पहचान हमेशा बड़े घर, महंगे कपड़े या बैंक बैलेंस से नहीं होती। कई बार उसकी पहचान इस बात से होती है कि वह छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेती है। सुबह की चाय, बच्चे का मुस्कुराकर स्कूल जाना, पति का समय पर घर आ जाना, माँ से फोन पर बात हो जाना, या फिर पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद शाम को कुछ मिनट चैन से बैठ जाना। वह इन चीजों को सामान्य समझकर भूलती नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि जिंदगी की असली खुशी अक्सर कई छोटी चीजों में छिपी होती है। और जब इंसान छोटी खुशियों को महसूस करना सीख जाता है, तो उसका मन हर समय किसी बड़ी चीज के इंतजार में परेशान नहीं रहता। यही एक बहुत खूबसूरत गुण है। दूसरा संकेत, परेशानी में उसका असली स्वभाव सामने आता है। अब जरा सोचिए, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो हर कोई खुश रहता है, लेकिन असली पहचान तब होती है जब जिंदगी आपकी इच्छा के हिसाब से ना चले। अगर कोई महिला परेशानी आने से पहले घबराती जरूर है, रोती भी है, लेकिन थोड़ी देर बाद खुद से कहती है, ठीक है, अब देखती हूँ क्या किया जा सकता है, तो समझिए उसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। वह समस्या को खत्म करने से पहले खुद को संभालना सीखती है। ज्योतिष या मान्यताओं में भी मानसिक मजबूती और सकारात्मक सोच को शुभ गुण माना जाता है, क्योंकि कई बार हमारी समस्या से ज़्यादा हमें हमारी घबराहट परेशान करती है। तीसरा संकेत, उसके घर में ज़रूरत से ज़्यादा सामान जमा नहीं रहता। ये संकेत सुनने में बहुत छोटा लगेगा, लेकिन काफ़ी दिलचस्प है। क्या आपके घर में ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपने पिछले 2-3 साल से इस्तेमाल ही नहीं किया? पुराने डिब्बे, टूटे हुए सामान, बिना काम के कपड़े, पुरानी चीज़ें जिन्हें आप सिर्फ इसलिए संभाल कर रख रही हैं क्योंकि कभी काम आ जाएंगी। वास्तु की मान्यताओं में घर में अनावश्यक सामान और अव्यवस्था को सकारात्मक वातावरण के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए समझदार स्त्री समय समय पर घर की चीजों को देखती है और जो जरूरी नहीं है उसे हटा देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी चीज रखते ही दुर्भाग्य आ जाएगा। असल बात है व्यवस्था। जब घर व्यवस्थित होता है तो कई बार हमारा मन भी हल्का महसूस करता है। चौथा संकेत, वह हर किसी को अपने घर की बातें नहीं बताती। ये आज के समय का बहुत जरूरी गुण है। भाग्यशाली या समझदार स्त्री अपने घर की हर छोटी बड़ी बात हर किसी के साथ शेयर नहीं करती। घर में कितने पैसे हैं, पति की कमाई कितनी है, किससे झगड़ा हुआ, बच्चे की कौन सी परेशानी चल रही है, इन सब बातों को वह हर रिश्तेदार और हर दोस्त के सामने नहीं रखती, क्योंकि उसे समझ होता है कि हर सुनने वाला आपका अपना नहीं होता। हर मुस्कुराने वाला इंसान आपका शुभचिंतक हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए अपनी निजी ज़िंदगी में थोड़ी प्राइवेसी रखना कमजोरी नहीं, समझदारी है। पांचवा संकेत, वह किसी दूसरी महिला की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी को छोटा नहीं समझती। सोशल मीडिया ने तुलना करना बहुत आसान कर दिया है। आप फ़ोन खोलती हैं, किसी का नया घर, किसी की नई कार, किसी की विदेश यात्रा,
किसी के लाखों फॉलोअर्स, और फिर मन में आता है मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ क्यों नहीं है। लेकिन समझदार स्त्री एक समय के बाद ये समझ जाती है कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी नहीं होती। हर घर की अपनी कहानी है, हर परिवार की अपनी परेशानी है, हर इंसान का अपना समय है। इसलिए वह दूसरों से प्रेरणा लेती है, लेकिन अपनी ज़िंदगी से नफरत नहीं करती। ये सोच इंसान को अंदर से बहुत मजबूत बनाती है। छठा संकेत, वह घर की रसोई को सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं समझती। हमारे घरों में रसोई को बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, और उस पुराने समय में महिलाएं रसोई में जाने से पहले साफ सफाई का विशेष ध्यान रखती थीं। आज जिंदगी बदल गई है। महिलाएं काम करती हैं, बाहर जाती हैं, घर संभालती हैं और कई जिम्मेदारियां एक साथ निभाती हैं। इसलिए हर दिन सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट रखना संभव नहीं है। लेकिन अगर कोई महिला कोशिश करती है कि उसकी रसोई साफ रहे, खाना बर्बाद ना हो और अन्न का सम्मान किया जाए, तो यह निश्चित रूप से एक अच्छी आदत है। वास्तु में रसोई को अग्नि तत्व से जोड़ा जाता है, इसलिए रसोई का व्यवस्थित और साफ रहना पारंपरिक रूप से शुभ माना गया है। सातवां संकेत, वह गुस्से में तुरंत बड़ा फैसला नहीं लेती। कभी पति से बहस हो गई, कभी सास से मनमुटाव हो गया, कभी किसी रिश्तेदार ने कुछ कह दिया और गुस्से में वह हम तुरंत कह देते हैं अब मैं कभी बात नहीं करूंगी, लेकिन कुछ समय बाद वही बात छोटी लगने लगती है। भाग्यशाली स्त्री की खूबी ये है कि वह कोशिश करती है कि गुस्से के 5 मिनट में जिंदगी का फैसला ना करे। वह पहले शांत होती है, फिर सोचती है और उसके बाद बात करती है, क्योंकि रिश्ते तोड़ना आसान है लेकिन उन्हें संभालना समझदारी है। आठवां संकेत, उसे दूसरों की मदद करके खुशी मिलती है। ये मदद हमेशा पैसों की नहीं होती। किसी को सही सलाह देना, किसी बुजुर्ग की बात ध्यान से सुन लेना, पड़ोस की ज़रूरतमंद महिला की मदद कर देना, घर में किसी परेशान व्यक्ति को 2 शब्द अच्छे बोल देना, ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन इंसान के व्यक्तित्व को बहुत खूबसूरत बनाती हैं। ज्योतिष मान्यताओं में अच्छे कर्मों को शुभ फल से जोड़ा गया है। इसलिए अगर आपके पास देने के लिए बहुत पैसा नहीं है, तो भी आपके पास देने के लिए समय, सम्मान और अच्छे शब्द ज़रूर हैं। नौवां संकेत, उसके घर में पूजा से ज़्यादा व्यवहार में भगवान दिखाई देते हैं। ये बात शायद सबसे ज़रूरी है। पूजा करना बहुत अच्छी बात है। दिया जलाना, मंत्र पढ़ना, भगवान का स्मरण करना, ये सब हमारी आस्था का हिस्सा है। लेकिन अगर पूजा करने के बाद हम घर के किसी व्यक्ति को अपमानित करें, किसी गरीब को नीचा समझें या किसी का दिल दुखाएं, तो हमें अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। सच्ची सकारात्मकता सिर्फ पूजा की थाली में नहीं होती, वह हमारे व्यवहार में भी दिखाई देनी चाहिए। अगर कोई महिला भगवान को मानती है और साथ ही लोगों के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करती है, तो ये उसके व्यक्तित्व का बहुत सुंदर गुण है। 10वां संकेत, उसे पता होता है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सामने वाला सिर्फ आपको गुस्सा दिलाना चाहता है, और अगर आप हर बात का जवाब देने लगे तो आपकी अपनी शांति खत्म हो जाती है। समझदार स्त्री ये पहचानना सीखती है कि कहाँ बोलना ज़रूरी है और कहाँ चुप रहना बेहतर है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, चुप रहने का मतलब अन्याय सहना नहीं है। जहाँ आपकी इज्जत या अधिकार की बात हो, वहाँ आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। सही समय पर चुप रहना समझदारी है और सही समय पर बोलना साहस। 11वां संकेत, वह अपनी किस्मत का इंतज़ार नहीं करती। और अब सबसे बड़ा संकेत, भाग्यशाली स्त्री सिर्फ ये सोचकर नहीं बैठती कि एक दिन सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। वह अपनी तरफ से प्रयास करती है। अगर पैसे की परेशानी है तो कुछ नया सीखने की कोशिश करती है। अगर घर में तनाव है तो बातचीत का रास्ता ढूंढती है। अगर खुद में कोई कमी महसूस होती है तो उसे सुधारने की कोशिश करती है। अगर कोई सपना है तो धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाती है। यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि किस्मत कब बदलेगी ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज हम क्या करेंगे ये काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है। अंतिम संदेश, तो दोस्तों इन 11 संकेतों में कितने संकेत आपको अपने अंदर दिखाई दिए? शायद 3, शायद 6, शायद 10 भी। लेकिन अगर अभी आपको इनमें से कोई भी गुण अपने अंदर नहीं दिखाई देता, तो निराश मत होना।
क्योंकि अच्छी आदतें जन्म से नहीं आती, उन्हें धीरे धीरे बनाया जाता है। आज से घर का एक कोना व्यवस्थित कर लीजिए। कल किसी एक व्यक्ति से बिना बहस प्यार से बात कर लीजिए। परसों किसी पुरानी शिकायत को छोड़ने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाइए। क्योंकि कई बार हम पूरी ज़िंदगी किसी बड़े चमत्कार का इंतज़ार करते रहते हैं, जबकि हमारा सबसे बड़ा चमत्कार हमारी अपनी बदली हुई सोच और आदतें होती हैं। और शायद इसी वजह से कुछ महिलाओं को देखकर लोग कहते हैं, इनकी किस्मत बहुत अच्छी है, जबकि सच्चाई ये होती है कि उसने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की आदत बहुत पहले शुरू कर दी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मेरी किस्मत मेरा साथ देगी। और ऐसे ही वास्तु ज्योतिष और जीवन से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।